शिवोऽहं सोऽहं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन विराजत पदम्बुजं वेदान्तं तस्मार्तण्ड तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अवधूत गीता दत्तात्रेय कृत, पहला अध्याय, श्लोक नंबर 20। साकारं अर्थं विधि निराकारं निरन्तरम् एतत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अर्थ, साकार को मिथ्या जान, निराकार को निरंतर नित्य जान, इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होगी, यानी बार बार जन्म नहीं होगा। व्याख्या है, यह सूत्र अष्टावक्र गीता अध्याय 1 के श्लोक नंबर 18 में ज्यों का त्यों दिया गया है, जिसमें केवल निरंतर के स्थान पर निश्चल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसकी विस्तृत व्याख्या लेखक की अष्टावक्र गीता नामक पुस्तक में दी गई है। इस सूत्र में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सृष्टि में दिखाई देने वाले सभी साकार रूप उस एक ही निराकार तत्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। वही एक निराकार ब्रह्म अनेक साकार रूपों में प्रकट हुआ है, जिसमें वे उससे भिन्न नहीं हैं, किंतु इनके रूप हमेशा बदलते रहते हैं, जिससे ये मिथ्या हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सत्य जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु सत्य नहीं है। ब्रह्म बस सत्य जैसे दिखाई देते हैं, जैसे रूप शाश्वत भी नहीं है, बनते बिगड़ते हैं। केवल एक ब्रह्म ही ऐसा है जो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता, कभी बनता बिगड़ता नहीं है। इस शाश्वत को प्राप्त करने से ही मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकता है। मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है, यह तत्व उपदेश है। एकमेव समं तत्वं वदन्ति हि विपश्चितः राग त्यागात् पुनरानिष्टे निस्तमेकानेकं विदते। श्लोक नंबर 22। अर्थ, विद्वान जन कहते हैं कि एक ही तत्व समान रूप से व्याप्त है। राग के त्याग देने से वह चित्त फिर एक और अनेक को नहीं जानता। व्याख्या, राग मन का धर्म है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य को सृष्टि में अनेकता दिखाई देती है। वह उस एक तत्व ब्रह्म को नहीं जान सकता। वह एक ही चेतन तत्व मन के पार पाने का ही ज्ञात हो सकता है, जिसके लिए राग का त्याग आवश्यक है। जो व्यक्ति राग, वासना, काम, ईर्ष्याओं आदि से ऊपर उठ जाता है, उसी को उस परम तत्व ब्रह्म की अनुभूति होती है तथा उसी अवस्था में उसे ज्ञान होता है। फिर वही ब्रह्म सृष्टि में समान रूप से व्याप्त हैं। ये भिन्नताएं जो दिखाई दे रही हैं, वे भ्रांति मात्र हैं। राग के त्याग देने से ही एक और अनेक का भेद मिट जाता है। फिर यह मन एक ब्रह्म को ही सत्य मानने लग जाता है।
आत्मस्वरूपं च कथं समाधि रातं स्वरूपं च कथं समाधेः अस्तीति नास्तीति कथं समाधि मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम। श्लोक नंबर 23। अर्थ में केवल अनात्मा रूप को समाधि कैसे हो सकती तथा आत्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती, इस प्रकार है और नहीं है की भी समाधि कैसे हो सकती। जो मोक्ष स्वरूप एक ही ब्रह्म है तो भी समाधि कैसे हो सकती। इस सूत्र में दत्तात्रेय जी आत्मबोध के लिए समाधि की अनावश्यकता बताते हुए कहते हैं कि संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, आत्मा और अनात्मा। पदार्थ अर्थात चेतन एवं जड़। जड़ पदार्थ कभी समाधि नहीं लगा सकते तथा चेतन आत्मा स्वयं शुद्ध एवं पूर्ण है, जिसे समाधि की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि कोई कहता है कि आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो फिर समाधि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब है ही नहीं तो समाधि द्वारा किसे जानने का प्रयत्न किया जा रहा है। और जो कहता है आत्मा है, ब्रह्म है आदि, तो जिसे इसका ज्ञान हो गया कि वह है, तो फिर समाधि का क्या प्रयोजन है। दत्तात्रेय जी इसमें यही कहना चाहते हैं कि जिसे आत्मबोध हो गया है उसके लिए समाधि का कोई प्रयोजन नहीं। अष्टावक्र गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 15 में भी कहा गया है कि आत्मा असंग, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाश एवं निर्दोष है, इसलिए उसके लिए समाधि का अनुष्ठान नहीं हो सकता। समाधि भी बंधन का कारण बन जाती है। अचल राम जी महाराज कहते हैं, आत्म अक्रिय क्रिया माने ज्ञानी को आवत हासी। अज्ञानी का चिन्ह है यही कर्तव्य करत विनाशी। आत्म अक्रिय क्रिया माने ज्ञानी को आवत हासी। समझ बिना सब करनी वही काची, सहन गुरु सारी साची। विशुद्धो अशीषम तत्वं विदेहस्तवं जो अव्ययः जानामहि न जानामित्यात्मानं मन्यसे कथम। श्लोक नंबर 24। अर्थ, तू आत्मस्वरूप होने से विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म से रहित तथा नाश से रहित है, फिर तू यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ। दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को आत्मस्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि तो शरीर एवं मन आदि नहीं है, बल्कि आत्मस्वरूप ही है, जो विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म मृत्यु से रहित है तथा जिसका कभी नाश नहीं होता। जब तो इस आत्मा से पृथक है ही नहीं, अलग है ही नहीं, तो फिर यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा इसे नहीं जानता हूँ। ऐसे कथन से यह ज्ञात होता है कि तू जानने वाला है तथा आत्मा जानने योग्य है, दोनों भिन्न है। यही तेरी भ्रांति है कि मैं आत्मा से भिन्न कोई अन्य जीव हूँ, तभी ऐसा कहा जा सकता है, किंतु आत्मा से भिन्न कोई अन्य जीव है ही नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा ही है। इसलिए तेरा यह कथन मिथ्या एवं भ्रांतिपूर्ण है। इसका त्याग करके अपने को आत्मा ही जान। तत्वमस्यादि वाक्यैश्च सवात्मा ही प्रतिपादितः नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयाद नृत पांचभौतिकम्। श्लोक नंबर 25। अनुवाद, और तत्वमसि ये तू ही है आदि वाक्यों से अपने आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है, और श्रुति नैति नैति कहती हैं, यानी अलग अलग भाव के वे, ये पंच भौतिक मिथ्या है। व्याख्या, वेदों में जिस तत्वमसि शब्द का प्रयोग करके कहा गया है
कि जिस ब्रह्म की, परम चेतना की अनुभूति तुझे हो रही है वह तुझसे भिन्न किस प्रकार, किसी प्रकार भी नहीं है, बल्कि तू भी वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है। यह तो तेरा पंच भौतिक शरीर एवं जगत जो दिखाई दे रहा है वह मिथ्या है। तू यह जड़ शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम। आज वाणी को यही विराम देंगे। अगले सत्र में अगली बात करेंगे। राम जी राम 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 राम।